दोस्तों, रमन का हुआ है बहुत बड़ा एक्सीडेंट। हॉस्पिटल में लेता है आखिरी सांस। ऐसा का क्या होगा बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बल्कि घंटी जरूर प्रेस कर देना। इधर क्या होता है, ऐसा आज कहने लगती है मेहका से कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आप यहाँ देखो, किसी को मालूम ना पड़े कि रमन एडमिट है। जहाँ पर देखो सलाह संतोषी आ जाती है। संतोषी कह लेती हैं, ऐसा पुत्र आपको क्या लगता है कि मेरा बेटा जिंदा है इस दुनिया में? जहाँ पर कह लेती ये तो माँ नहीं पता है, मुझे भी इतना देखो दुख जितना कि आपको दुख है। जहाँ पर देखो मेहका से पूछने लगती हैं, स्टाफ से पूछने लगती हैं कि अगर रमन को कुछ भी देखो पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसकी माँ है। जहाँ पर कह लेती मेहका, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है माँ, आपसे क्यों बात छिपाया जाएगी। तब तक क्या होता है, पड़ोसन एक औरत आ जाती, कहने लगती है संतोषी, मुझे देखो लगता है कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि मैं कल जब अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए पहुंची थी, वहां पर करण एडमिट बहुत ही ज़्यादा एडमिट करा रहा था। किसी को चेहरा तो नहीं देखा है और दवाई बहुत सारी लिए होता है। जहाँ पर संतोषी कहने लगती है, क्या ये बात सच में का ऐसा आप बताओगी? जहाँ पर कहने लगती नहीं नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं। वो औरत चली जाती है। इधर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा हॉस्पिटल पहुंचती हैं संतोषी। इधर कहते हैं अपने पति से कि देखो, अगर कोई पूछे कि संतोषी कहाँ पे गई हैं तो आप देखो किसी को मत बताइएगा कि वो हॉस्पिटल गए, क्योंकि मैं साथ सबके साना लेने चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा है इस दुनिया में। जहाँ पर रमन के पापा कहने लगते हैं कि हम भी चलेंगे आपके साथ। संतोषी हॉस्पिटल में पहुँचती हैं, जहाँ पर देखो रूही और करण ऐसा सारे लोग होते हैं। कहने लगती संतोषी, आपने ये बात छिपाकर अच्छी नहीं की, मैं आपको ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। जहाँ पर कहने लगती है रूही, नहीं दादी, आप देखो मम्मा के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। ऐसा माँ तो केवल आपको देखो दुख से बचाना चाहती थी, क्योंकि आप अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। क्योंकि मैं देखो, मेरे पापा हैं, हम नहीं देख सकते तो आपका तो देखो बेटा है। जहाँ पर कहने लगती हैं, नहीं मुझे देखना है, अभी ही देखना है। जहाँ पर नर्स से सलाह लेती, कहने लगती हैं कोई बात नहीं है, अपरन पहन ले और सारा देखो मास्क लगा ले, मैं चोरी छुपे से रमन से मिलवा जरूर दूंगी। जहाँ पर लेकर जाती हैं, रमन तो लेटा होता क्योंकि पूरी तरह से कोमा में चला जाता है। संतोषी देखो जाती हैं एक नर्स के रूप में, जहाँ पर देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। जो हाथ होता है उसे बहुत ज़्यादा अपने सीने से लगाती हैं, चूम लेती, कहने लगती हैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकते हैं। बाहर निकल के आती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं, अपने पति के बाहों में आने लगती हैं, रोने लगती, कहने लगती हैं आपको क्या पता है कि रमन किस हालत में है? हम तो देख कर देखो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। कहने लगती है ऐसा, इसीलिए देखो माँ, आपको देखो परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही सच बताना चाहती थी, क्योंकि आप ऐसा दुख नहीं देख सकती हो। फिर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मनी आ जाता है और मनी कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि रमन अब बचेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत होती जा रही होती धीरे धीरे। कहने लगती है ऐसा मत बोलो। ऐसा कहने लगते हैं, आप अगर ऐसे हार मान जाओगे मनी तो हमारा क्या होगा? आप तो हिम्मत दिलाते हो। कहने लगते हैं हाँ ये तो बात सही है, लेकिन हिम्मत तो हमें हारना नहीं होगा। जहाँ पर सारा परिवार होता है और देखो रमन का देखो ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है। पीछे से देखो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कहने लगता है रमन से, अब आप कैसे हो? आप अच्छे तरीके से ठीक हो? कहने लगते हैं हाँ आप तो ठीक हैं, आपको देखो बराबर से दवाई लेना ही होगा, क्योंकि आपकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऑपरेशन तो आपका सक्सेस होगा, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है कि आप बच सकते हो। जहाँ पर देखो भल्ला परिवार बहुत ही ज़्यादा देखो गेट पर खड़ा परेशान हो रहा था। एक नर्स आती, कहने लगती है आप अपने पति को और देखो अपने बेटे को देखना चाहते हो, आप सब लोग देख सकते हो। अब देखो अच्छी तरीके से ठीक हो गया है, अभी दवाई तो चलेगी काफ़ी दिनों तक। जहाँ पर देखो पूरा भल्ला परिवार जाता है और काफ़ी ज़्यादा कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी रमन पापा का चेहरा दिखाइए। रूही कहने लगती है, डॉक्टर देखो बारी बारी से वो पट्टी जो सिर पे बांधी होती है पूरी तरह से खोल रही होती हैं, और जब पूरी पट्टी खुल जाती तब चेहरा देखो कहने लगते हैं कि रमन से कि आप अपने परिवार की तरफ देखो करके बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। जहाँ पर चेहरा बढ़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सब हैरान हो जाते हैं, एस्ता भी हैरान हो जाती है। कहने लगती है ये क्या हो गया है? मेरा रमन नहीं है, कोई बहरूपिया है, क्योंकि मेरा रमन कभी देखो चेहरा नहीं
नहीं बदल सकता है। भैया रमन के कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई हालात देखो बहुत ही ज़्यादा गुजरे हैं, लेकिन ऐसा कभी चेहरा नहीं आया। ये मेरा देखो रमन नहीं है, बहरूपिया है। ये बहरूपिया का सच सबके सामने लाना ही होगा। जहाँ पर डॉक्टर कहने लगते हैं नहीं ये चेहरा बदल गया क्योंकि मैंने इसकी सर्जरी कराई इसीलिए चेहरा बदल गया, कहने लगती नहीं मेरा पति, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रूह ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती, पूरा भला परिवार हैरान हो जाता है। तो क्या सच में रमन की सच्चाई आएगी सबके सामने, या बहरूपिया का सच आएगा सबके सामने, बताऊंगी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।